तो आर्मीज बीटीएस की परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ बीटीएस की मेहनत ही नहीं बल्कि बांग सी-ह्यूक का परफेक्शन के लिए ऑब्सेशन भी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग सी-ह्यूक लिटरली बीटीएस के हर प्रैक्टिस सीजन को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते थे। सोचो, कोरियोग्राफी का हर स्टेप पॉज करके देखना, हर छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करना, और अगर किसी मेंबर का स्टेप थोड़ा भी ऑफ हो जाए तो पूरी कोरियोग्राफी को फिर से करने के लिए कह देना। ये सिर्फ डेडिकेशन नहीं बल्कि एक अलग लेवल का परफेक्शनिज्म भी है। बांग सी-ह्यूक, जिन्हें हम हिटमैन बांग भी कहते हैं, परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि बीटीएस सिर्फ एक के-पॉप ग्रुप नहीं बल्कि ग्लोबल आइकॉन्स है, और ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हर स्टेप का परफेक्ट होना जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती है कि वो कोरियोग्राफी, फ्लो और यहाँ तक कि फेशियल एक्सप्रेशन तक भी नजर रखते थे। बीटीएस के मेंबर ने कई बार इस बारे में बात की है। आरएम ने एक बार कहा था कि बांग पीडी का ये एटीट्यूड शुरुआत में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता था। इमेजिन करो, एक लॉन्ग प्रैक्टिस सीजन के बाद जब आप पूरी तरह से थक चुके हो और फिर बांग पीडी कहते हैं लेट्स डू इट अगेन। जेओप ने मजाक में कहा था, बांग पीडी की नजर से बचना इम्पॉसिबल है। यही अटेंशन टू डिटेल है जो बीटीएस की हर परफॉर्मेंस को फ्लॉलेस बनाती है। अब सोचो, क्या बीटीएस आज इतना बड़ा नाम बना पाता अगर उनकी परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट न होती? उनके डायनामाइट और बटर जैसे परफॉर्मेंस ने वर्ल्ड को अमेज कर दिया, और इसकी वजह सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि बांग सी-ह्यूक का केयरफुल अप्रोच भी है। तो आर्मी, अगली बार जब आप बीटीएस की परफॉर्मेंस देखो तो याद रखना उस परफेक्शन के पीछे कितनी मेहनत और बांग सी-ह्यूक का डेडिकेशन छुपा हुआ है। क्या आपको लगता है कि बांग पीडी का ये परफेक्शनिज्म ही बीटीएस की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।